तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे उपमा अलंकार, जो कि अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है। तो विद्यार्थियों, अगर आप आज ये वीडियो पूरा देखते हैं तो उपमा अलंकार को समझने में आपको कोई भी भविष्य में परेशानी नहीं होगी। आप आराम से किसी भी दिए हुए काव्य में उपमा अलंकार की पहचान आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उपमा अलंकार। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। तो विद्यार्थियों, जो उपमा अलंकार है, इसमें जो उपमा का अर्थ है वो है तुलना। जब किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो विद्यार्थियों, जब कंपेयर किया जाए वस्तुओं को या व्यक्तियों को, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो विद्यार्थी, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहां पर है, एक आपका पद आता है कई बार एग्जाम्स में, पीपर पात सरिसमंड डोला। तो विद्यार्थियों, यहां पर देखिए, इसका जो अर्थ है वो है पीपर पात सरिसमंड डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के सदृश, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो विद्यार्थियों देखिए, मन डोला किसके समान डोला? पीपर पात, यानी कि पीपल के पत्ते के समान। तो यहां पर जो मन है उसकी तुलना की गई है पीपल के पत्ते से। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर जब तुलना की गई है तो ये होगा आपका उपमा अलंकार। और इसके अलावा यहां पर जो सरिस आया है आपका, ये वाचक शब्द, इसका भी आप पढ़ेंगे। तो ये वाचक शब्द भी यहां पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला उदाहरण, एक सरल सा उदाहरण यहां पे आप देखिए। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, कभी कहते हैं कि उसके जो आंखें हैं वो हिरन के समान, यानी कि मृग के समान है। तो विद्यार्थियों देखो, अगर किसी की हम आंखों की तुलना अगर मृग की आंखों से करते हैं, तो देखिए हम तुलना कर रहे हैं कि उसकी आंखें किसकी तरह है? हिरन की आंखों की तरह। तो देखिए, जब तुलना की जाती है दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या किसी और की, तो वहां पर आपका होता है उपमा अलंकार। तो मृग जैसी आंखें। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां पर कंपेयर किया जाता है वहां पर होता है आपका उपमा अलंकार। तो इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं, उसका हम आगे पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जो उपमा अलंकार होता है, इसके जो अंग होते हैं वो 4 अंग होते हैं। जो उपमा अलंकार होता है, इसके 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरे को कहा जाता है वाचक शब्द, और चौथा होता है साधारण धर्म। तो विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें तुलना की जाती है, तो इन चारों का भी आपको पता होना चाहिए, इसके अंगों का। तो तभी आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले देखते हैं उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना हो, यानी कि जिसकी तुलना की जाती है, उसे कहा जाता है उपमेय। दूसरा है आपका उपमान। उपमान का मतलब यानी कि जिससे तुलना करी जाती है। जैसे इससे पहले आपने देखा कि आंखें किसके समान थी? हिरन की आंखों के समान, यानी कि हिरन के समान। तो वहां पर आंखें तो होंगी आपकी उपमेय, और जो हिरन होगा वो क्या हो जाएगा? उपमान। यानी जो हिरन की आंखें वो क्या हो जाएंगी? आपकी उपमान, क्योंकि उनसे तुलना की गई है। वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? देखिए, जो आपका उपमा अलंकार होता है, इसकी पहचान आप इसके वाचक शब्दों से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर तुलना करने के लिए इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी, इसके बाद एक और आप पढ़ेंगे, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो वहां पर भी तुलना की जाती है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो उपमा अलंकार में जो तुलना की जाती है, यहां पर इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सा, सी, सम, सरिस इत्यादि। और भी होते हैं कुछ, और खास तौर पर यही आपको मिलेंगे अधिकतर। साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है? यानी कि वह गुण, स्वभाव या बनावट जिसके आधार पर तुलना की जाती है, यानी कि वो कैसा है, कोमल है, कठोर है, सुंदर है, कैसा है, वो उसके आधार पर तुलना की जाती है, उसे कहा जाता है साधारण धर्म।
तो विद्यार्थियों एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं इन चारों अंगों को, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर उदाहरण है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, केवल ऊपर की पंक्ति पे ध्यान दीजिए, मुख बाल रवि सम लाल। तो देखिए मुख बाल, किसका मुख? बाल, बालक का मुख। तो देखिए किसकी तुलना की जा रही है? बालक के मुख की। तो जो मुख है वो क्या हो जाएगा बालक का? आपका उपमेय। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। बाल रवि सम लाल, तो किसकी तुलना की जा रही है इसके साथ? रवि की। यानी कि जो बच्चे का जो गुस्से से चेहरा लाल हो गया उसकी तुलना किससे की जा रही है? रवि से। रवि यानी कि सूरज, आपको पता होगा। तो सूरज क्या हो जाएगा हमारा? उपमान। तो मुख हो गया हमारा उपमेय, और जो रवि है या सूरज है ये हो गया हमारा उपमान, जिससे तुलना की जाती है। वाचक शब्द जैसा कि आपको बताया, देखिए सम आ गया है यहाँ पर, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। और साधारण धर्म, साधारण धर्म अर्थात वह गुण जिसकी तुलना की जाए। अब यहां पर कौन सा गुण है? देखिए लाल होकर, यानी कि जो चेहरे का रंग है बच्चे का वो गुस्से से कैसा हो गया? यानी कि लाल हो गया है। तो कौन सा गुण है यहाँ पर? लाल। तो ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और तुलना की गई है, वैसे अधिकतर इसका आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और है, देखिए ज्वाला सा हुआ बोधित। तो ज्वाला के साथ भी की गई है इसकी तुलना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? उपमान, क्योंकि ज्वाला से भी तुलना की गई है। एक वाचक शब्द और है यहाँ पर, देखिए नीचे की पंक्ति में, हुआ बोधित। क्या हो गया? बोधित। तो बोधित क्या हो जाएगा हमारा? साधारण धर्म। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आप लोगों को उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म आ गया होगा। विद्यार्थियों अभी आपने पढ़ा कि जो उपमा अलंकार होता है उसके चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो विद्यार्थियों वाचक शब्दों से भी आप इसके उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, देखिए से, सा। तो आप आराम से इनसे भी उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं कि जहां पर तुलना की गई है और वाचक शब्द आपका सा से, सी, सदृश भी आया हुआ है। तो चलिए इन उदाहरणों में देखते हैं कि ये अंग कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं इसमें। तो पहला है आपका उदाहरण, हरि पद कोमल कमल से। अब इसमें आपको उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म की पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे हम? देखिए उपमेय, उपमान। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि तुलना किसकी की गई और किससे की गई है। तो हरि पद कोमल कमल से, तो तुलना किसकी की गई है? पैरों की। जो हरि के पैर हैं उनकी तुलना की गई है। तो ये हो जाएगा आपका उपमेय। जो आपका हरि पद है ये क्या हो गया? आपका उपमेय हो गया, क्योंकि इसकी तुलना की गई है। तुलना किससे की गई है? यानी कि उपमान क्या होगा आपका? कमल, क्योंकि कमल से की गई है, तो ये आपका हो जाएगा उपमान। तो विद्यार्थी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो उपमान होता है प्रायः उसके बाद ही वाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल से, तो देखिए उपमान के बाद ही वाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर भी वाचक चिन्ह आता है तो प्रायः वो किसके बाद आता है? उपमान के बाद। अगला है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? से, सिंपल है। साधारण धर्म यानी कि कौन से ऐसा गुण है जिसके आधार पर दोनों की तुलना की गई है। कौन सा गुण है? कोमल। कैसे है? कोमल। तो ये हो गया हमारा साधारण धर्म। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप इसके जो अलग अलग अंग हैं उनकी पहचान करेंगे किसी पद में। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। अगला उदाहरण है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो इसका अर्थ समझिए कि तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। शिला क्या होता है? पत्थर होता है। तो विद्यार्थियों अब देखिए यहाँ पर तुलना किसकी गई है? बहता समय। तो किसकी तुलना की गई है? जो बहता हुआ समय, यानी कि जो समय जा रहा है। तो समय हो गया हमारा उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना की गई है। किससे की गई है? कैसे पता लगाएंगे? देखिए वाचक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है? शिला के साथ। तो किससे इसकी तुलना की गई है? शिला से या पत्थर से। तो ये हो जाएगा हमारा शिला उपमान।
उम्मीद है आ रहा होगा कि प्रायः जो वाचक शब्द है वो उपमान के साथ लगता है। और अगला है आपका वाचक शब्द। तो वाचक शब्द ये है उपमान के साथ सा। साधारण धर्म यानी कि कौन सा गुण है जिसके आधार पर तुलना की गई है? जम। देखिए जम जाएगा, यानी कि ताकत हो रही है, जम जाएगा। तो ये हो गया हमारा साधारण धर्म। तो विद्यार्थियों इस आधार पर देखिए आप किसी भी उदाहरण में आप अगर थोड़ा बहुत आप उसका अर्थ समझ जाते हैं तो आप उसका आसानी से उसके चारों अंगों को पता लगा सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म की पहचान करनी आ गई हो। तो विद्यार्थियों अभी आपने पढ़ा जो उपमा अलंकार होते हैं उसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो विद्यार्थियों इस आधार पर अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला होता है गुणोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा और तीसरा होता है मालोपमा। तो विद्यार्थियों इनकी जानकारी के लिए आपको इसके चारों अंगों की जानकारी भी होनी जरूरी है, तो उसे भी आप अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्वोपमा। तो पूर्वोपमा क्या होता है? उपमा अलंकार के चारों अंग इसमें उपस्थित होते हैं। तो उपमा अलंकार के जो चारों अंग हैं कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो विद्यार्थी ये हैं आपके 4 अंग जो होते हैं उपमा अलंकार के, जो आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसा उदाहरण, ऐसा पंक्ति जिसमें ये चारों उपस्थित हो, यानी ये चारों हो उसमें, तो वहां पे होता है आपका पूर्णोपमा। पूर्ण होता है कि सभी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। तो विद्यार्थी इसका अगर अर्थ देखें तो जो हृदय था वो नील गगन सा शांत हो रहा था। तो यहाँ पर तुलना किसकी की गई है? हृदय की। तो हृदय हमारा क्या हो गया? उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? गगन से। जो नील गगन है उससे तुलना की जा रही है, और जिससे तुलना की जाती है उसे बोला जाता है उपमान। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आता है आपका तीसरा अंग वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है आपका? सा, जिसे हम उपमा अलंकार की भी पहचान करते हैं, सा। चौथा है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? बहुत खास गुण जिसके आधार पर तुलना की जाती है। तो किस क्या है? शांत। तो शांत क्या हो गया आपका? साधारण धर्म। तो देखिए विद्यार्थियों हमने देखा कि इसमें चारों अंग उपस्थित है, तो ये हो गया आपका पूर्णोपमा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आता है हमारा लुप्तोपमा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप समझिए लुप्त। लुप्त का अर्थ क्या होता है? गायब, इनविजिबल। तो इसमें क्या होता है? देखिए जब उपमा अलंकार के चारों अंगों में से एक या उससे अधिक अंग लुप्त हो, यानी कि उसमें ये जो 4 अंग हैं उसमें से एक या उससे ज्यादा न हो, कोई अंग उसमें गायब हो, तो वहां पर होता है आपका लुप्तोपमा। लुप्त यानी कि गायब उपमा। अब देखिए उदाहरण, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो विद्यार्थी यहां पर देखिए मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो इसकी दूसरी पंक्ति पे देखते हैं, तो यहां पर हाथी सा टीला, तो तुलना किसकी की जा रही है? टीला की। जो टीला है उसकी तुलना की जा रही है। आपने देखा वो ऊंचाई वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है टीला। तो ये हो गया हमारा उपमेय। टीले की तुलना किससे की जा रही है? हाथी से की जा रही है। तो हाथी हमारा हो गया उपमान। वाचक शब्द आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा वाचक शब्द सा। अब देखिए विद्यार्थियों हाथी सा टीला, अब हम अगर कहते हैं हाथी सा विशाल टीला, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर विशाल साधारण धर्म है, लेकिन हाथी सा टीला है। तो यहाँ पर देखिए हाथी सा कैसा है हमें पता नहीं है, विशाल है, ऊंचा है, कैसा है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर जो साधारण धर्म है वो नहीं है। देख सकते हैं आप साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक अंग गायब है, तो ये हो जाएगा हमारा लुप्तोपमा। उम्मीद है आप लोग समझ गए कि पूर्णोपमा में तो 4 अंग मौजूद होंगे, लेकिन लुप्तोपमा में क्या होगा? एक या उससे अधिक अंग उपस्थित नहीं होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ में
आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं मालोपमा अलंकार, जो इसका तीसरा भाग है। तो विद्यार्थियों, जो हमारा तीसरा उपमा अलंकार का भेद है उसे बोला जाता है मालोपमा। तो ये क्या होता है, देखिए, जहां किसी उपमेय के एक से अधिक उपमान हो वहां पर क्या होता है आपका मालोपमा। तो विद्यार्थियों देखिए, जिसकी तुलना की जाती है उसे बोला जाता है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमान। तो जहां पर उपमेय के एक से अधिक उपमान हो, उसकी तुलना एक से ज्यादा चीजों से की जाए, तो वहां पर होगा आपका मालोपमा उपमालंकार। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चंद्रमा सा कांति में, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, जो प्राणेश्वरी है उनका जो मुख है उसकी तुलना किस किस से की गई है, केवल एक से नहीं की गई है, बल्कि चंद्रमा सा कांति में एक चंद्रमा से की गई है उनके मुख की तुलना। मृदु कमल सा, मृदु किसके है, कमल सा। देखिए ये समझ सकते हैं, वाचक शब्द भी जोड़े हैं साथ में आपके उपमान के साथ। कुसुम सा हंसता हुआ, और देखिए कुसुम यानी फूल सा हंसता हुआ, तो यहां पर देखिए, यहां पर भी आपका उपमान आ गया। ये क्या आ गया, ये भी आपका उपमान आ गया। यहाँ पर कमल आपका उपमान हो गया, ये आपके वाचक शब्द हैं। तो हमें बात करनी है उपमान की, तो आपका ये चंद्रमा, कुसुम, कमल। तो जो प्राणेश्वरी है हमारा उपमेय, उसकी तुलना देखिए कमल से भी की गई है, चंद्रमा से भी की गई है, और कुसुम यानी फूल से भी की गई है। तो इस पद में एक उपमेय के एक से अधिक उपमान है, तो यहाँ पर होगा आपका मालोपमा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।